ओम नमः सूर्याय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा मंगलवार व्रत कथा। ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। ज्येष्ठ का महीना हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है और इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं। हमारी आम भाषा में इसे ज्येष्ठ माह को जेठ का महीना भी कहा जाता है। जेठ माह की शुरुआत वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने पर शुरू होती है। ज्येष्ठ का महीना देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है और सूर्य भगवान की विशेष पूजा ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। जो व्यक्ति पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ्य देता है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से वह सब सुखों को प्राप्त करता है और जीवन में समस्त सुखों को भोगता हुआ मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति, बल, बुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार की पूरी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। और इसी महीने में वरुण देवता की पूजा भी की जाती है। वरुण देव वर्षा के देवता हैं, इसलिए इस महीने में इनकी पूजा अर्चना करने से अच्छी वर्षा होती है, जिससे किसानों को खूब लाभ प्राप्त होता है। तो आज ज्येष्ठ माह की शुरुआत मंगलवार से हुई है, तो इस पावन अवसर पर सुनते हैं बड़े मंगलवार की पौराणिक कथा। तो सारे श्रोतागण इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी आज भी कलयुग में भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर विचरण करते हैं। तो इस बड़े मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि भीम को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था, जिसके बाद बड़े मंगल के दिन ही हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। एक मान्यता यह भी है कि इस दिन हनुमान जी विकट रूप में विचरण करते हुए प्रभु श्री राम से मिले थे। हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या फिर घी मिलाकर तिलक अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसलिए लाल वस्त्र का इस दिन दान करना चाहिए। अगर आप व्रत करें तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता से श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने मुझे अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक और अग्नि सर्प का भी भय न हो, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु हैं और ऊपर से इन्हें रोग आदि लगे रहते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले कि आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का स्वाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु,
नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। बिना पुत्र मनुष्य नरक का भागी होता है तथा पितृ से भी छुटकारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडकपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। दुखी रहने का कारण था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी भक्ति पूर्वक से हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करती और भोग लगाती। अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। इसी कारण उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। मन ही मन प्रण करके सो गई। अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं ग्रहण करती। मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रहती। अगले दिन मंगलवार को था। ब्राह्मणी प्रातः उठी, जल्दी नहा धोकर जैसे ही पूजा करने के लिए चली, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग सुनंदा। सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे एक पुत्र या एक पुत्री प्रदान करें तो आपकी अति कृपया होगी। तो भगवान जी बोले कि जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी जिसकी अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगा। इस प्रकार वचन देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सारा समाचार अपने पति को बताया। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर खुश हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलवार का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। देखते ही देखते रत्नावली विवाह योग्य हो गई। एक दिन सुनंदा ने अपने पति को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली कि अपनी बेटी रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। आपको सुंदर सा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गोरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10 वर्ष तक कन्या। ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी बोली, आपको तो सोने का लोभ हो गया है, 11वें वर्ष में ही विवाह कर देना उचित होता है। नंदा बोला कि अच्छा, मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूत को भी भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर की तलाश करो। तो दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर एक नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। वह बालक देखने में बहुत ही सुंदर था और उसमें ब्राह्मण के सारे गुण मौजूद थे। उस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना। ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया था
उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, इससे तो मुझे सोना मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। जो मेरे पास जो भी था धन, वो तो मैंने इसकी शादी में खर्च कर दिया, और जो थोड़ा सा बचा है वो कुछ ही दिन में नष्ट हो जाएगा। तो मैंने इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है, और मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह लड़की मेरे ही घर में रह जाए और ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते करते रात्रि भर नहीं सोया। अंत में उसने विचार किया, जब सुबह उसका पति उसे लेकर रवाना होगा तो छिपकर मार्ग में बैठ जाएगा और उसका वध कर देगा। इससे अपनी लड़की रत्नावली को वह अपने घर वापस भी ले आएगा, तो मुझे नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य मुझे दोष भी नहीं देगा, और यह कह दूंगा कि होने को कौन टाल सकता है। प्रातःकाल हुई। नंदा सुनंदा ने जवाई तथा लड़की को खूब सारा धन देकर विदा किया। रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। उधर ब्राह्मण ने सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जवाई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना भी मिलता रहेगा, जिससे मैं धनवान ही रहूंगा। तो ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया और थोड़ी देर में अपनी लड़की के पास आकर विलाप करने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, तो अब घर चल, वहां पर रहकर ही अपना शेष जीवन को व्यतीत कर। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम तथा सास ससुर का नाम सार्थक करूंगी। ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के ये वचन सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने जो जवाई का वध कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पीछे अपनी जान तक देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो मुझे धन प्राप्त होगा और साथ में पाप का भागी भी बना सो अलग से। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही आग लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, तू वर मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर है, अमर है और महाविद्वान हो जाएगा, और जो भी कोई तेरी इच्छा है तो वर मांग सकती है। रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो जो भी आपका व्रत करे उसके सभी कष्टों को हर लेना। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गई। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्गलोक को गई। इस तरह से जो व्यक्ति मंगलवार के व्रत को करता है वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पा लेता है। जय हनुमान बजरंगबली।